वन दिस साइड एडवोकेट जितेंद्र यादव। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज हमारी क्लास 1 है निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो इसको हम पढ़ेंगे आज और इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक। इससे पहले की हमारी जो क्लासेस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसमें से आप सीआरपीसी, टीपीए, टॉट्स इस तरीके के एविडेंस के एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे आपको, वहाँ से जाके आप भी देख सकते हैं। तो हम बिना कुछ देर करे हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो अधिनियम में परिभाषित नहीं है जिसका अर्थ लिया जाएगा क्या? ऑप्शन 1 सामान्य खंड अधिनियम, ऑप्शन 2 भारतीय संविदा अधिनियम, ऑप्शन 3 संपत्ति अंतरण अधिनियम, ऑप्शन 4 सिविल प्रक्रिया संहिता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 भारतीय संविदा अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत केवल निर्दिष्ट अनुतोष केवल दिया जा सकता है। ऑप्शन 1 दंडात्मक विधि लागू करके, ऑप्शन 2 दंड विधि और सिविल अधिकार लागू करके, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को लागू करना, ऑप्शन 4 ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, सही कथन का पता लगाएं। निर्दिष्ट अनुतोष दिया जा सकता है। ऑप्शन 1 व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को लागू करने के लिए, दंड विधि लागू करने के लिए नहीं। ऑप्शन 2 दंड विधि लागू करने के लिए और सिविल अधिकार लागू करने के लिए नहीं। ऑप्शन 3 केवल दंड विधि लागू करने के लिए। ऑप्शन 4 सिविल अधिकारों और दंड विधि को लागू करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को लागू करने के लिए और दंड विधि लागू करने के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन 1 निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877 पर भारतीय संविदा आयोग की 8वीं रिपोर्ट। ऑप्शन 2 निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877 पर भारतीय विधि आयोग की 9वीं रिपोर्ट। ऑप्शन 3 निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877 पर भारतीय विधि आयोग की 10वीं रिपोर्ट। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको देख के जाइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877 पर विधि आयोग की 9वीं रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम प्रदान किया जा सकता है। ऑप्शन 1 दंडात्मक विधि लागू करके, ऑप्शन 2 व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को लागू करना, ऑप्शन 3 दोनों 1 और 2, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है, फिर उनकी परिभाषा और अर्थ वही होगा जिसे इसके तहत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन 1 संपत्ति का अंतरण अधिनियम 1882, ऑप्शन 2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ऑप्शन 3 भारतीय संविदा अधिनियम 1872, ऑप्शन 4 सुखाधिकार अधिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 भारतीय संविदा अधिनियम 1872। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 को अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन 1 11 दिसंबर 1963, ऑप्शन 2 14 दिसंबर 1963, ऑप्शन 3 21 दिसंबर 1963, ऑप्शन 4 13 दिसंबर 1963। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 13 दिसंबर 1963। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, केवल हक कब्जा का अधिकार क्या होगा? तो इसका देखते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निर्दिष्ट अचल संपत्ति की वसूली को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन 1 निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 में, ऑप्शन 2 भारतीय दंड संहिता की धारा 120B में, ऑप्शन 3 माल की बिक्री अधिनियम की धारा 10 के तहत, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा निर्दिष्ट चल संपत्ति की वसूली से संबंधित है? ऑप्शन 1 धारा 5, ऑप्शन 2 धारा 7, ऑप्शन 3 धारा 8, ऑप्शन 4 धारा 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 7। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं,
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित प्रकार का कौन सा अनुतोष नहीं दिया जा सकता? ऑप्शन 1 घोषणात्मक डिक्री, ऑप्शन 2 संविदा को निरस्त होना, ऑप्शन 3 प्रतिषेध रिट, ऑप्शन 4 संपत्ति के कब्जे की वसूली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रतिषेध रिट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति विधि की उचित प्रक्रिया के बिना अचल संपत्ति से वंचित है तो उससे कब्जे के लिए वाद दायर करना होगा। 3 माह के भीतर, ऑप्शन 2 4 माह के भीतर, ऑप्शन 3 12 माह के भीतर, ऑप्शन 4 6 माह के भीतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 6 माह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के तहत एक वाद दायर किया जा सकता है। ऑप्शन 1 चल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए, ऑप्शन 2 अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए, ऑप्शन 3 अचल संपत्ति और चल संपत्ति दोनों की वसूली के लिए, ऑप्शन 4 सरकार के खिलाफ। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के तहत मुकदमा किसके द्वारा लाया जा सकता है? ऑप्शन 1 नौकर, ऑप्शन 2 प्रबंधक, ऑप्शन 3 किराएदारी, ऑप्शन 4 अतिचारी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 किराएदारी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के तहत अचल संपत्ति के निपटान के लिए वाद लाया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 निपटान से 1 वर्ष के भीतर, ऑप्शन 2 निपटान के 6 माह के भीतर, ऑप्शन 3 निपटान के 3 माह के भीतर, ऑप्शन 4 निपटान से 3 साल के भीतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 निपटान के 6 माह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के तहत किसी भी अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए एक वाद किया जा सकता है। ऑप्शन 1 केवल एक निजी व्यक्ति, ऑप्शन 2 एक सरकार, ऑप्शन 3 दोनों यानी कि ऑप्शन 2 भी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 केवल एक निजी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा सरकार के खिलाफ मामला दायर करने पर प्रतिबंध लगाती है? ऑप्शन 1 धारा 5, ऑप्शन 2 धारा 6, ऑप्शन 3 धारा 7, ऑप्शन 4 धारा 8। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 6 यानी कि धारा 6। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के तहत एक किराएदार इस आधार पर मकान मालिक के खिलाफ भी कब्जे के लिए मुकदमा दायर कर सकता है कि उसे गैर विधिक तरीके से मकान मालिक द्वारा बेदखल किया था। ऑप्शन 2 वादी या प्रतिवादी के या तो हक का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता या उस मामले में चला गया है। ऑप्शन 3 दोनों 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन 4 दोनों 1 और 2 गलत हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ये दोनों सही हैं यानी राइट आंसर ऑप्शन 3। राइट आंसर का ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आदेश बिक्री के लिए एक संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद में सफल होने के लिए वादी को साबित करना चाहिए कि उसकी तत्परता और संविदा का पालन करने की इच्छा। ऑप्शन 2 केवल उसकी तत्परता संविदा पालन करने की इच्छा, ऑप्शन 3 केवल संविदा करने की पालन करने की उनकी इच्छा, ऑप्शन 4 केवल संविदा पालन की उसकी इच्छा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 उनकी तत्परता और संविदा का पालन करने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के तहत अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए वाद दायर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 एक निजी व्यक्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के तहत एक वाद अचल संपत्ति के लिए हक का सवाल है। प्रासंगिक, असंगत, ऑप्शन 3 दोनों मामलों के तथ्यों पर निर्भर करता है, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 असंगत। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 में के तहत परिवादी बी द्वारा दायर एक वाद पी के पक्ष में डिक्री किया जाता है तो डी के लिए डिक्री के खिलाफ उपाय फाइल करना है क्या? पुनर्विलोकन। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 अपील, ऑप्शन 2 पुनर्विलोकन, ऑप्शन 3 पुनरीक्षण, ऑप्शन 4 दोनों यानी ऑप्शन विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों होंगे। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पुनर्विलोकन।
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के तहत अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने की परिसीमा अवधि क्या है? ऑप्शन 1 बेदखली से 1 वर्ष, ऑप्शन 2 बेदखली से 6 माह, ऑप्शन 3 बेदखली से 3 माह, ऑप्शन 4 कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बेदखली से 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के तहत कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने की परिसीमा की अवधि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 6 माह। ये सेक्शन 6 आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं तो आपको हेल्पफुल होगा। निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 7 के तहत अचल संपत्ति के प्रत्यर्पण द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन 1 चल संपत्ति का प्रापक, ऑप्शन 2 चल संपत्ति का खरीदार, ऑप्शन 3 चल संपत्ति की बैली, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 8 की प्रयोज्यता के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्त नहीं है। ऑप्शन 1 प्रतिवादी संपत्ति का मालिक होना चाहिए, ऑप्शन 2 वस्तु चल संपत्ति होनी चाहिए, ऑप्शन 3 वादी तत्काल कब्जे का हकदार होना चाहिए, ऑप्शन 4 वस्तु कब्जे या प्रतिवादी के नियंत्रण में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 प्रतिवादी संपत्ति का मालिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 8 लागू की जा सकती है। ऑप्शन 1 एक व्यक्ति के खिलाफ जो वस्तु पर कब्जा या नियंत्रण रखता है, ऑप्शन 2 एक व्यक्ति के खिलाफ जो वस्तु के मालिक हैं दावा किया है, ऑप्शन 3 एक व्यक्ति द्वारा वस्तु के कब्जे का हकदार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 एक व्यक्ति के खिलाफ जो वस्तु पर कब्जा या नियंत्रण रखता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यह विधि का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति लंबे और निरंतर कब्जे में रहा वह सच्चे मालिक के अलावा पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ व्यादेश की मांग करके उसकी रक्षा कर सकता उपरोक्त वक्तव्य है। ऑप्शन 1 सच है, ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 3 आंशिक रूप से सच, ऑप्शन 4 आंशिक रूप से झूठ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यह सच है, यह वक्तव्य सच है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धाराओं में संविदा के निर्दिष्ट पालन का प्रावधान है? धारा 10 में, धारा 14 में, ऑप्शन 3 धारा 16 में, ऑप्शन 4 धारा 18 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 धारा 10 में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 10 प्रावधान है किस चीज़ का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 संविदा जो विशेष रूप से लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निर्दिष्ट पालन अधिनियम की धारा 10 के तहत निर्दिष्ट पालन प्रदान नहीं किया जा सकता है अगर ऑप्शन 1 कोई निष्कर्ष निकाला जाना संविदा नहीं, ऑप्शन 2 यह निष्कर्ष निकाला जाना संविदा है, ऑप्शन 3 धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष नहीं है, ऑप्शन 4 वास्तविक क्षति का पालन लगाने के लिए कोई मानक मौजूद नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कोई निष्कर्ष निकाला जाना आवश्यक संविदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 12(2) लागू होती है जो संविदा के बारे में जानकारी नहीं दी जाती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 छोटा अनुपात। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। संविदा के एक हिस्से के निर्दिष्ट पालन को किस धारा में प्रावधानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 12 में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 12(2) के अंतर्तहत 1963 में संविदा को भाग का पालन लागू किया जा सकता है। ऑप्शन 1 वचनदाता, ऑप्शन 2 वचन ग्रहीता, ऑप्शन 3 दोनों यानी कि विकल्प 1 और 2, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 दोनों यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 12(2) लागू होती है जहां संविदा का हिस्सा अप्रत्यक्ष रहता है, मामूली, बड़ा, पर्याप्त या इन सभी में, यानी ऑप्शन चारों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मामूली। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 13 कुछ अधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अचल संपत्ति के खरीदार। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं।
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की किस धारा में संविदा के विनिर्दिष्ट निष्पादन का प्रावधान है जिसे विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 धारा 14 के तहत। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं संविदाओं के विशेष प्रावधान किया गया है। जो लागू योग्य नहीं है उन संविधाओं को विशेष प्रावधान लागू किया है किसमें? विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 14 में, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1960 धारा की धारा 13 में, धारा 12 में, या फिर ऑप्शन 4 धारा 15 में। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि धारा 14 में। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं हम। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए न्यायालय की शक्ति प्रदान की जाती है जिसके तहत धारा क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 14A। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा संविदा विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं के बारे में संबंधित है? ऑप्शन 1 धारा 9, ऑप्शन 2 धारा 14, ऑप्शन 3 धारा 11, ऑप्शन 4 धारा 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 14। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की अनुमति है जहां वादी प्रतिकर वसूल करने का हकदार नहीं। ऑप्शन 2 प्रतिकर संविदा करने के लिए अक्षम है। ऑप्शन 3 प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष नहीं है। ऑप्शन 4 प्रतिवादी की मृत्यु हो गई है। तो इसका राइट आंसर देखिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम एक संविदा के विनिर्दिष्ट पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन 1 किसी भी पक्षकार, ऑप्शन 2 किसी भी पक्षकार के हित में प्रतिनिधि, ऑप्शन 3 किसी भी पक्षकार के प्रमुख, ऑप्शन 4 इन सभी में। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इन सभी में। निम्नलिखित में से कौन सी धारा विनिर्दिष्ट अनुतोष के उपचार के लिए व्यक्तिगत वर्जन से संबंधित है? ऑप्शन 1 14, ऑप्शन 2 15, ऑप्शन 3 16, ऑप्शन 4 17। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 धारा 16। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 15 के तहत संविदा का विनिर्दिष्ट पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन 1 संविदा का कोई भी पक्ष, ऑप्शन 2 संविदा के किसी भी पक्ष के हित में प्रतिनिधि, ऑप्शन 3 संविदा के किसी भी पक्षकार के प्रमुख, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत एक वाद में जो धारा न्यायालय को विशेषज्ञों को शामिल करने का अधिकार देता है? ऑप्शन 1 धारा 14, ऑप्शन 2 धारा 14A, ऑप्शन 3 धारा 15, ऑप्शन 4 धारा 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 14A यानी कि 14A। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विनिर्दिष्ट पालन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बारे में प्रावधान में निर्दिष्ट है। ऑप्शन 1 देखते हैं इसका क्या है। इसका है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 14, ऑप्शन 2 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 15, ऑप्शन 3 धारा 16, ऑप्शन 4 धारा 17। इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 15। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। न्यायालय के लिए विनिर्दिष्ट पालन की डिग्री का अनुदान है। ऑप्शन 1 विवेकाधीन, ऑप्शन 2 अनिवार्य, ऑप्शन 3 विवेकाधीन, ऑप्शन 4 बाध्यकारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 विवेकाधीन। इसमें ऑप्शन 1 और 3 एक जैसे हैं जो कि ऑप्शन 1 विवेकाधीन ही होगा। तो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की किस धारा के तहत संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए तैयार और रजामंद होना आवश्यक शर्त है? तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 धारा 196C। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। संविदा के विशेष प्रावधानों के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में धारा 28 डाली गई थी। तो इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अवसंरचना परियोजना। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं जो कि हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं क्लास 1 का। संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक वाद में जिसमें प्रतिकर का दावा नहीं किया गया है, प्रतिकर के लिए
अन्यवाद है। ऑप्शन 1 पोषणीय, ऑप्शन 2 वर्जित, ऑप्शन 3 परिसीमा में दायर किए जाने पर पोषणीय है, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 वर्जित है। तो इसी के साथ हमारे टॉप 50 MCQs क्लास 1 के कवर हो गए हैं। अब अगली श्रृंखला जो हमारी हुई क्लास 2 की होगी, जिसमें हम पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हम कवर कर लेंगे, जिसमें हम टॉप 50 और कवर कर लेंगे क्लास 2 में। टोटल मिला के हमारे टॉप 100 MCQs हो जाएंगे, जो कि मोर देन सफिशेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।